सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिद का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत अभी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। कराची के इलाके खारादर में 7 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 3 फ्लोर मुतासिर। रेस्क्यू इमारत में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या इमारत की 8वीं मंजिल पर तामीरात के दौरान पेश आया। उधर रावलपिंडी में भी मकान की छत गिर गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में भी घर की छत गिरने का वाक़या। रेस्क्यू ने 5 जख्मी को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सानिया सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता बच्चे का ताल्लुक सियालकोट से है। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सियालकोट, डस्का और मर्दान से था। वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत का दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 1950 मिस्मार कर दिए गए। मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिश और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोदा और कसूर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी तूफानी बारिशों का इम्कान है। पिशावर, चारसदा, नौशहरा और कोहाट में सैलाब का खदशा। नदी नालों में तोखियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। कराची में भी बारिश के बाद करंट लगने के वाकयात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। चीन ने पाकिस्तान के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे रोल ओवर कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर किए। मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मशरिक वुस्ता के कमर्शियल बैंकों से मजीद 1 अरब डॉलर्स भी मिल गए। कसीरुल जहती फाइनेंसिंग से 50 करोड़ डॉलर भी मौसूल। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ौज जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक राबिता। अब्दुर्रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी की पासदारी पर शदीद शकूक व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तनसीबात से कुछ नहीं निकाला गया था। अमरीकी सदर ट्रंप का मीडिया को इंटरव्यू कहा कि किसी को नहीं मालूम था हम हमला करने वाले हैं। जब ईरान को पता नहीं था तो उन्होंने यूरेनियम कैसे मुंतकिल कर दिया। एटमी तनसीबात पर अब सिर्फ हज़ारों टन चट्टानें मौजूद हैं। ईरान पर हमले से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान अगर अमरीका के साथ ताउन करे तो पाबंदियाँ उठा सकते हैं। मजीद कहा न्यूयॉर्क का जो भी मेयर होगा उसे अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर रवैया दुरुस्त ना हुआ तो उन्हें कोई फंड्स नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से मुतालिक बयान में मुबालगा राय से काम लिया है और ये दर हकीकत ज़रूरी भी था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सोशल मीडिया पोस्ट कहा, जिसने भी ट्रंप का बयान सुना वो समझ गया कि इनकी बातों के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने के लिए मुबालगा राय का सहारा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद इरावानी कहते हैं कि ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। ईरान यूरेनियम की अफसूदगी जारी रखेगा। यहूद
हनूद गठजोड़ भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइली जासूसी बेनकाब 20 साल भारतीय सॉफ्टवेयर इजारादारी ने ईरान की कौमी सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां इसराइल को ईरान की बैकडोर रसाई फराहम करने में मुलव्वस। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी और एक्सपर्ट लाइव शो के मेज़बान मारियो नौफल ने कहा कि ईरान हुकाम के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीश ने साबित किया कि भारतीय कोडर हसास डेटा चुरा रहे हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान भारतीय कोडर फौजी निज़ाम को भी साइबर तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। भारतीय प्रोग्रामर्स के इसराइल से खुफिया राबते और स्टार लिंक के जरिए हसास मालूमात की मुंतकली का भी इंकशाफ हुआ। 7 मई को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाली भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़ाने से गुरेज। पाक भारत फ़ज़ाई जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा कि भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। भारत रियासती सरपरस्ती में अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितनतुल ख़वारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा है। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को शवाहिद के साथ बेनकाब किया। DGI SPR ने मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश भी बेनकाब। अमरीकी अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक भारतीय ताजर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया कि उसे एक आला भारतीय ऑफिसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 242 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निक 200 से 350 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निक 500 से 4200 रुपये फ़ी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। इतलाक 1 जुलाई से होगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। से होनी फोर्सेस के इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी शहीद। पनाहगज़ीन कैंपों और मकानों को भी निशाना बनाया। साबरा में मकान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गए। दूध न मिलने से 4 माह में 66 शीरखार बच्चे दम तोड़ गए। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने गजा जंग को इसराइल सियासी इंतज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। और सूडान में सोने की कार मुनहदम होने से 50 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या दरिया नील के करीब सहराए हुवैत में पेश आया। कानकुनों पर बड़ी मिक़दार में रेत और चट्टानें गिर गईं। कंपनी का कहना है कि कानकुनों को एक रोज़ कबल खबरदार किया गया था कि हादसा हो सकता है, काम बंद कर दें। सूडान सोने की ज़्यादातर तिजारत मुत्तहदा अरब इमारात में करता है।